राजा हुए उज्जैनी, उनके एक पुत्र हुए भोज, राजा भोज, नाम सुना है राजा भोज। तो वो युद्ध में मारे गए। उनका एक भाई था मुंज। मरने के पश्चात अभी भोज बहुत छोटे थे, तो ये निर्णय लिया गया कि इनके भाई को ही राजा बना दिया जाए। मुंज राजा बन गया और कहा गया जब बेटा बड़ा होगा तो इसे राज्य दे दिया जाएगा। 8-10 साल राज्य चलाने के बाद अब मन में आया कि अब तो इनका बेटा बड़ा हो रहा है, राज्य तो हमें देना पड़ेगा। मन में बेईमानी आ गई। और यही तो समाज में हो रहा है आजकल। बच्चे अपने पिता को मार देते, क्यों? ऑनर हम बन जाएं। कर्मचारी अपने मालिक को मार देता, ऑनर हम बन जाए। शिष्य अपने गुरु को मार देता, ऑनर हम बन जाए। मुंज ने भी यही किया। मुंज ने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा एक काम करो, ये जो भोज है ना, इसे दूर ले जाओ और इसका वध कर दो। मुंज अपने राजा के कहने पर पुत्र भोज को लेकर के बहुत दूर गया और जाने के पश्चात जब एकांत आया, निकाला तलवार मारने के लिए। पर जो सैनिक था, जो राजा मर चुके थे, उनका बड़ा प्रेमी था और गलत तो गलत ही होता है। उसके हाथ नहीं उठे उस पुत्र पर चलाने के लिए वो तलवार। तो भोज से कहा मैं बड़ी दुविधा में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो भोज ने पूछा क्यों परेशान हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? उस सैनिक ने कहा सरकार, मैं आपको यहां मारने के लिए आया हूं। मुझे आदेश दिया गया है कि आपको मार दिया जाए। मैं क्या करूं, मैं बड़ा दुखित हूं। आपको मैं मार भी नहीं सकता और मुझे राजा की बात भी माननी है, मैं करूं क्या? भोज ने कहा एक काम करो, अगर ऐसा है, तुम्हारे राजा ने अगर तुम्हें कहा है तो तुम मुझे मार डालो, समाप्त करो मुझे। और तुमसे अगर नहीं होता तो तुम अपनी तलवार दो, मैं खुद को समाप्त कर डालूंगा। पर तुम अपना कर्तव्य निभाओ, चिंता मत करो। सैनिक ने कहा प्रभु, मैं आपको मार भी नहीं सकता, नहीं मार सकता मैं। कुछ ऐसा उपाय निकालो बीच का जिससे ये भी पता चल जाए राजा को कि आप मर चुके हैं और आप समाप्त भी ना हो। भोज ने कहा एक काम करो, तुम किसी पशु का यहां शिकार कर लो, तलवार में वो रक्त वो खून लगा होगा, कह देना कि राजा भोज का है और मैं कहीं जाकर के छिप जाता हूं। सैनिक ने कहा बात तो ठीक है, यहीं पर थोड़ी दूर हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, आप उन्हीं घर चले जाओ महाराज और वहीं रहना, मैं राजा को बता दूंगा आप मर चुके हैं। महाराज सैनिक उस राजा भोज को छिपा दिए और सैनिक चला राजा के पास। पर जाते जाते भोज ने एक बात कही और कहा इस बात को हमारे चाचा जी से बता देना। क्यों? चाचा जी हमारे पूछेंगे कि अंतिम समय में मरते समय में हमारे भतीजे ने कुछ तो कहा होगा जाते समय, तो हमारी ये बात पहुंचा देना। सैनिक पहुंचा राजा मुंज के पास और जाने के पश्चात जब राजा ने पूछा मर चुका भोज? कहा मार दिया मैंने उसे। अच्छा ये बताओ मरते समय उसने कुछ कहा था? उस सैनिक ने कहा कि मरते समय उन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी उन्होंने? सैनिक ने बड़ी प्यारी बात कही। सैनिक ने कहा कि राजा भोज ने कहा कि महाराज बड़ी अद्भुत घटना हुई आज तो। क्या अद्भुत घटना हुई? कहा इस धरा पर इक्ष्वाकु जैसे राजा हुए, महाराज दिलीप, महाराज सगर जैसे राजा हुए, युधिष्ठिर जैसे राजा हुए जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। लेकिन विडंबना तो यह है कि ये जितने राजा हुए कोई भी इस पृथ्वी से कुछ ले करके नहीं गया, पर एक चाचा जी ही हमारे ऐसे हैं जो इस पृथ्वी से अपना सब कुछ ले जाने वाले हैं। धन्य हमारे चाचा जी, उनको जाकर के धन्यवाद करना कि आप जैसा अद्भुत प्राणी कोई नहीं हुआ।
जो इस पृथ्वी से अपना सब कुछ लेकर के जाने वाला है। ये बात लग गई मुंज के हृदय पे। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जिस धन संपत्ति के लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, यहाँ से कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे गलत कार्य करके पाप कर रहे हैं। मुंज के हृदय में ये बात लगी और मुंज ने उसी समय, उसी क्षण जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए धन संपदा में क्या करूंगा लेकर के, जब हमारा अपना ही कोई हमारे साथ नहीं होगा। कहाँ है हमारा भतीजा? वो जहां उसकी मृत्यु, मुझे वहां ले चलो, मुझे उससे मिलना है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, पर अब तो वो मर चुका है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तभी सैनिक ने कहा, महाराज मैं जानता था आप दिल के बुरे नहीं हैं, पर आपके जो अगल बगल आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने आपको भड़काया है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भोज अभी मरा नहीं है, भोज को हमने छिपा दिया था। और तब जाकर के राजा मुंज और भोज दोनों एक हुए और दोनों ने खूब प्रेम किया, एक दूसरे से खूब प्रेम किया। कहने का अर्थ है इस धरा पर, इस धरा का यही धरा रह जाएगा, इस धरा से हम कुछ लेके जाने वाले नहीं है। ये बात जिस दिन समझ में आ जाए, फिर हम सारे पाप करना बंद कर देंगे।